प्राचीन काल की बात है। पाताल लोक में नागों का एक भव्य साम्राज्य था, जहां रत्नों की दीवारें चमकती थीं और शीतल जल की नदियां बहती थीं। उसी लोक पर शासन करते थे नागराज वासुकी, शांत स्वभाव, तेजस्वी देह और अपार बल वाले महान राजा। उनके फन पर मणि सदा प्रकाशमान रहती थी, जो अंधकार में भी सत्य का मार्ग दिखाती थी। वासुकी केवल शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि धर्म और मर्यादा के प्रतीक थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और शिव जी के गले में विराजमान रहना उनके लिए गर्व की बात थी। कहते हैं शिव की तपस्या के समय वासुकी ने स्वयं को सेवा में अर्पित कर दिया, जिससे उनका नाम तीनों लोकों में सम्मान से लिया जाने लगा। जब समुद्र मंथन का समय आया, तब देवता और असुर दोनों ही अमृत के लिए व्याकुल थे। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी को रस्सी बनाया गया। यह कार्य अत्यंत पीड़ादायक था। देवता और असुर जब जब खींचते, वासुकी का शरीर कसता जाता। विष की ज्वाला उनके मुख से निकल पड़ी, जिससे त्रिलोक कांप उठा। परंतु वासुकी ने धैर्य नहीं छोड़ा, क्योंकि यह कार्य लोक कल्याण के लिए था। उसी विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। वासुकी यह देखकर कृतज्ञ हो उठे। उनका त्याग व्यर्थ नहीं गया था। समुद्र से अमृत निकला, देवताओं की विजय हुई और संसार में संतुलन बना रहा। कथा कहती है कि आज भी जब धर्म संकट में होता है, नागराज वासुकी पाताल से उठकर संसार की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। वे याद दिलाते हैं कि सच्चा राजा वही है जो अपने कष्ट से भी दूसरों का कल्याण करे। इस प्रकार नागराज वासुकी त्याग, भक्ति और धर्म के अमर प्रतीक बन गए।